Hello everyone. Today we will start the chapter number 2, The Tiger King. Let's start the chapter. This is the chapter The Tiger King written by Kalki. So what is in this chapter, क्या है इस चैप्टर में क्या बताया गया है देखिए. बिफोर यू रीड, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स. ये तो जस्ट एक आपको एक जनरल से बात बताई गई है कि ह्यूमन बींग्स का कैसे एटीट्यूड होता है वाइल्ड एनिमल्स को लेकर. ठीक है, कैसा एटीट्यूड होता है भाई. कुछ सम पीपल्स फियर टू द वाइल्ड एनिमल्स एंड सम पीपल्स का कुछ शौक होता है, इंटरेस्ट होता है शिकार करने का. ठीक है, तो वही सब इसमें डिस्कस किया गया है कि वाइल्ड एनिमल्स को लेकर पीपल्स का क्या एटीट्यूड होता है. व्हाट इज़ द स्टोरी, क्या है इस चैप्टर की स्टोरी जो है वो. इन दिस चैप्टर द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट अ प्रिडिक्शन दैट इज़ मेड अबाउट द किंग. एक राजा है, ठीक है, जिस प्रतिबंधपुरम का, ठीक, प्रतिबंधपुरम का जो राजा है उसके बारे में. ऑन हिज बर्थ देयर वॉज ए प्रिडिक्शन, एक प्रिडिक्शन की गई थी उसके बर्थ टाइम पर कि उसकी जो डेथ होगी वो एक टाइगर के द्वारा की जाएगी. ठीक है, यानी कि उसकी डेथ का रीज़न एक टाइगर होगा. तो ये सुनकर वो जो राजा है वो क्या एक्शन लेता है, क्या करता है, वो इस चैप्टर में बताया गया है. वो हम आगे देखते हैं. आई विल नॉट टेल यू द एंड ऑफ द स्टोरी. देखिए, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाँ, जो महाराज जो है वो अपनी इस प्रिडिक्शन को झूठ साबित करने के लिए, ठीक है, झूठ प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करता है. तो वही सब बताया गया है कि भाई वो उस प्रेडिक्शन को फेल कर देगा. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी. मेन कैरेक्टर कौन है? प्रतिबंधपुरम का महाराज. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल. मीन्स उसको, महाराज को इन नामों से जाना जा सकता है. ठीक है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है. ये जो नाम दिए गए हैं, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्याव्रह संहारी, महाराजाधिराज, विश्व भुवना सम्राट, सर जिलानी जोंगजोंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK. ठीक है, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. लेकिन इन सब नाम को एक शॉर्ट में चेंज किया जाता है और उनका सबका समरी क्या है कि उसको जो फेमस जो नाम रहा है उसका वो रहा है द टाइगर किंग. ठीक है, एक क्वेश्चन है इसके साइड में, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम, कि टाइगर किंग कौन है और उसे ये नाम क्यों मिलता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपनी रफ नोटबुक में अपने आप से करके देखेंगे. कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए. सेकेंड पैराग्राफ देखो. I have come forward to tell you why he came to known as Tiger King. राइटर क्या कह रहा है कि that he is here to tell you that why the Tiger King name as Tiger King. उसको ये Tiger King का नाम क्यों मिला. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. क्या कहता है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं है ऐसी कि मैं आपको सीधा इस स्टोरी के एंड में ही ले चलूँ. ठीक है, कि मीन्स वो पूरी स्टोरी को बहुत आराम से सुनाना चाहता है, इंटरेस्ट लेके सुनाना चाहता है. एंड ही ऑल्सो वांट टू द रीडर्स कि वो भी इसमें इंटरेस्ट ले, उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. इवन द थ्रेट ऑफ सटुका बॉम्बर. सटुका बॉम्बर क्या है? सटुका जो बॉम्बर थे दैट वर द जर्मनीज बॉम्बर एयरक्राफ्ट. जर्मनी के एयरक्राफ्ट थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यूज़ किए गए थे. कहता है कि अगर सतुका बॉम्बर्स का भी उसको थ्रेट दिया जाए, यानी कि धमकी दी जाए, टिल इवन दिस ही विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, तो वो भी उसको ऑफ ट्रैक नहीं ले जा सकता. मीन्स उसको अपने रास्ते से भटका नहीं सकता. उसका ट्रैक क्या है कि वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप आपको बताए. द सतुका इट विल इफ़ इट लाइक्स कैन बीट ए हैस्टी ट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी. कहता है कि अगर सतुका खुद चाहे तो वो स्टेप बैक ले सकता है, यानी कि वो वापस जा सकता है क्योंकि उसके अंदर तो पावर है. लेकिन मैं
उससे नहीं डरता हूँ और मैं अपनी स्टोरी से बैक ऑफ नहीं करूँगा, यानी कि वो स्टोरी को बिल्कुल एंड पर नहीं लेकर जाएगा एकदम से। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। कहता है कि इन द वेरी स्टार्टिंग ही अगर मैं इतने इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्क्लोज कर दूँ टाइगर किंग के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी गुड, वो ठीक नहीं होगा। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. Indomitable means होता है undefeatable. Indomitable means undefeatable. कि that the person who is reading the story, who is listening that story, उन सब के अंदर एक नेचुरल सी डिज़ायर हो जाती है कि वो भाई इतने इंडोमिटेबल करेज वाले व्यक्ति से, यानी कि इतना अनडिफिनेटेबल साहस जिसके अंदर है, उससे फेस टू फेस मिले। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन क्या कहता है कि ऐसा नहीं, फुलफिलमेंट मीन्स कि ये जो डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं हो सकती। क्यों? एज भरता सेड टू राम, क्योंकि जैसा भरत राम से कहते हैं अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ लिविंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स। की जैसा भरत ने राम को बताया था ना कि उनके पिताजी जो दशरथ जो उनके पिताजी थे, वो फाइनल अबोर्ड क्या होता है भाई, द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ होल ह्यूमन बींग्स, यानी कि वो कहाँ जा चुके हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वो स्वर्ग में जा चुके हैं। तो इसी तरीके से क्या कहता है कि जो टाइगर किंग जो है वो भी कहाँ जा चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। सो द डिज़ायर टू मीट हिम फेस टू फेस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, उसको कंप्लीट नहीं किया जा, विश फुलफिल नहीं किया जा सकता। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग क्या है, ही इज डेड। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। हाँ, द मैनर ऑफ हिज डेथ मीन्स कि किस तरीके से उसकी जो डेथ हुई थी, दैट इज़ द मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, कि वो एक इंटरेस्ट का मैटर है। इट कैन बी रिवेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, और इसको सिर्फ स्टोरी के, टेल मीन्स इस स्टोरी के बिल्कुल एंड में ही रिवील किया जा सकता है। रिवील मीन्स होता है डिस्क्लोज करना। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज। डिमाइज क्या होता है भाई, डिमाइज मीन्स होता है डेथ। वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, कि कहता है कि जो मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, पार्ट है उसकी डेथ का, वो क्या है, दैट व्हेन ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं, जो स्टार्स की गणना करते हैं, जो तारों वगैरह की स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा भविष्य, जो भाई हाथ की रेखाएं वगैरह देखते हैं, हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। कि उन्होंने क्या फोरकास्ट की थी, फोरटोल्ड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है, फोरकास्ट करना, कि एक दिन जो टाइगर किंग जो है उसकी एक्चुअल में हत्या, मीन्स उसको मरना होगा, उसकी हत्या की जाएगी, उसका मर्डर होगा, ठीक है। और ये तो एक भाई जनरल ट्रूथ है, जो पैदा होता है वो उसको, उसकी डेथ तो होती ही है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट दे बीट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। क्या कहते हैं कि भाई वो क्या भविष्यवाणी करते हैं कि जो बच्चा जो है वो उसका जो ग्रो अप है, यानी कि वो जब बड़ा होगा तो वो कैसा होगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोज़ का हीरोज़ होगा, मीन्स ही विल बी द सुपर हीरो, चैम्पियंस का चैम्पियंस होगा, यानी कि जितने भी चैम्पियंस उनसे सबसे ऊपर होगा वो। बट लेकिन इसके बाद वो क्या करते हैं, अपने लिप्स को रोक लेते हैं एंड स्वेलोड हार्ड, और जो वर्ड्स उनके मुंह से निकलने वाले थे उनको स्वेलो करने की, यानी कि निगलने की कोशिश करते हैं, यानी कि बोलना नहीं चाहते। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उनको कंपेल किया जाता है, व्हेन मीन्स व्हेन दे आर फोर्स्ड टू कंटिन्यू, कि वो अपना बोलना कंटिन्यू रखें। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या बोलते हैं, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। क्या कहते हैं कि ये एक सीक्रेट है जिसको रिवील नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, लेकिन जैसे कि हमें फोर्स किया गया है बोलने के लिए। द चाइल्ड वॉज, जस्ट ए सेकेंड, yes,
द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डैड इट्स डैड, कि कहता है कि जो बच्चा इस ग्रह में पैदा हुआ है, इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसको एक दिन डेथ का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है। एज एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और इसी मोमेंट यानी कि जब व्हेन दे वर फोरकास्टिंग, जब वो भविष्यवाणी करते थे, एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of 10-day-old Jilani Jung Bahadur, ओ वाइज प्रोफेट्स, कि भाई वो जो बच्चा था जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा रही थी, ही वॉज ओनली 10 day old, वो सिर्फ 10 दिन का ही था। एस्टोनिशिंग मीन्स होता है सरप्राइजिंग, अमर्ज्ड मीन्स होता है निकलना, बाहर निकलना। तो उस 10 दिन के बच्चे से एक सरप्राइजिंग फ्रेज बाहर, मुंह से बाहर निकली, और वो क्या थी? ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान भविष्यवाणी करताओं, कि जो भविष्यवाणी करते हैं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, और इतना सुनकर ही सब क्या हो जाते हैं भाई, एकदम से। ट्रांसफिक्स्ड मीन्स होता है स्टैंड लाइक मोशनलेस, एकदम से मोशनलेस हो जाते हैं। इन स्टूफिक्शन, स्टूपफैक्शन मीन्स होता है कि शौक में, कि जैसे उनको कोई शौक लग गया हो, इस तरीके से सब सुनकर खड़े हो जाते हैं। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, सब एक दूसरे की तरफ बहुत हैरानी से, और ब्लिंक मीन्स होता है आंखें झपकाते हुए, एक नॉन स्टॉप एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज हु स्पोक, इट वॉज आई हु स्पोक, कि ये कहता है, क्या कहता है कि ये जो बोला है वो किसने बोला है? मैंने बोला है, यानी कि राजा कह रहा है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब तो क्या कहते हैं कि ये लाइन फिर से सुनने के बाद उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago, ये कौन था भाई? एक छोटा सा बच्चा था, हु वॉज बॉर्न बिफोर द 10 days, जिसकी जो 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था। हु हैड इम्यूनिशिएटेड वर्ड्स सो क्लियरली, इम्यूनिशिएटेड मीन्स होता है स्पीक, ठीक है, प्रोनाउंस क्लियरली, कि जिसने ये वर्ड्स इतनी क्लियरली बोले थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, वो अपने चश्मे उतार कर देखता है, जो मेन जो था, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, गेज मीन्स होता है घूरना, उस बच्चे की तरफ कॉन्टिन्यूसली घूरता है, लगातार घूरता है। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, कि कहता है कि जो भी एक दिन पैदा होता है वो तो एक दिन मरता ही मरता है, उसको तो मरना ही मरना है। वी डोंट नीड योर प्रोडिक्शंस टू नो दैट, हमें आपकी प्रोडिक्शन की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए, मीन्स कि ये बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपकी मृत्यु होगी एक दिन। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, कि कहता है कि अगर मुझे आप ये बता सको कि दैट मेरी डेथ का तरीका क्या होगा, मेरी डेथ किस वजह से होगी, देन इट कैन बी सम पॉइंट ऑफ सम सेंसिबल थिंग, वो तो कुछ सेंसिबल बनती भी है। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, स्क्वीकी मीन्स होता है कि जैसे जो बच्चों की बहुत मीठी सी पैनी सी आवाज़ होती है, उसमें वो ये वर्ड्स बोलता है, वो छोटा सा बच्चा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, क्या कहता है, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर मीन्स कि वो अपनी नोज के ऊपर हैरानी में, वंडर में, कि अपनी फिंगर रखता है, कि उसको भी बहुत सरप्राइज होता है कि एक 10 दिन का बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है। ए बेबी बियरली, बियरली मीन्स ओनली, मुश्किल से, 10 days old ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, कि सिर्फ 10 दिन का बच्चा इस तरीके से अपने लिप्स खोल सकता है बोलने के लिए। नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और उसने इतना ही नहीं बोला ही नहीं है बल्कि इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी रेज किया है, पुटअप किया है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स दैट इज अनबिलीवेबल, इसके ऊपर यकीन ही नहीं किया जा सकता। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स, कि भाई ऐसा लग रहा है जैसे किसी वॉर ऑफिस से कोई बुलेटिन या कोई फैक्ट इशू हुए हों, कोई न्यूज़ आई हो बाहर। द चीफ एस्ट्रोलॉजर
took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. वो अपनी फिंगर्स को नाक के ऊपर से हटाते हुए फिर से लिटिल प्रिंस की तरफ देखता है. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल. जो बच्चे का जो जन्म हुआ था वो बुल ग्रह में हुआ था, बुल टाइम पर हुआ था. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. और जो बुल होता है यानी कि जो सांड होता है और जो टाइगर हैं दोनों ही क्या हैं, एनिमीज हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं. देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन. और इसीलिए उसकी डेथ का जो रीज़न होगा वो क्या होगा भाई, टाइगर होगा. ये राजा से वो बात कहता है. ठीक है. सो in the next video we will start from here. You may think that. Till then read this chapter again and find out if you have any problem, then ask. See you in the next video. Till then stay home, stay safe and stay learning.